हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास में जो हम करेंगे वो होगा हमारे लिपि का जो टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी की जो भाषा थी उसकी उत्पत्ति विकास वो पढ़ लिया है। आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा नहीं ये। ठीक है, तो देखो लिपि क्या होती है। लिपि होती है जो मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है लिपि। ठीक है, मतलब जिन चिन्हों के द्वारा उस भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि बोलते हैं, सीधी बात। ठीक है, तो लिपि की एक बार परिभाषा लिख लूं। लिपि क्या है? मौखिक भाषा में मौखिक भाषा में मूल ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा में मूल ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग में किए जाते हैं या मान लिए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है, उनको वर्ण कहते हैं तथा सार्थक रूप में लिखने पर यह लिपि कहलाती है। मतलब हिंदी भाषा में जो मौखिक हमारी भाषा है उसको जो मूल ध्वनि उनके लिए कुछ चिन्ह, जैसे हम क बोल रहे हैं तो आपने क ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा क। अ बोल रहे हैं, च बोल रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक वर्ण के लिए, एक ध्वनि के लिए हमारी हिंदी भाषा में एक वर्ण है। जैसे च बोलना है तो च के लिए च है, क बोलना है तो क के लिए क है, ड बोलना है ड के लिए ड है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे प बोलना है तो प के लिए, म बोलना है म के लिए, न बोलना है न के लिए। तो क्या हुए? ये चिन्ह हो गए, चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। उनको हम जानते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वर्ण बोलते हैं। वर्ण तथा इन्हीं चिन्हों को सार्थक रूप में लिखने पर यह लिपि कहलाते हैं। जैसे वह घर जाता है, जैसे वह घर जाता है। आई बात समझ? वह घर जाता। देखो जैसे वह क्या एक वर्ण है, ह वर्ण है, घ वर्ण है, र वर्ण है, ज वर्ण है, त वर्ण है। ठीक है, और ह वर्ण है। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है? एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। ठीक है, लेकिन इन्हें क्रम में लिखा जा रहा है तो क्या बन गई? लिपि बन गई। क्या बन गई? लिपि बन गई। जैसे वह घर जाता है, हमने कोई वाक्य बोला, अपनी ध्वनि में वाक्य बोला, वह घर जाता है, और हमने ये सार्थक रूप में लिख दिए। ठीक है, सार्थक रूप में लिखने पर क्या बन गई? एक लिपि बन गई। कौन सी? ये हमारी कौन सी लिपि बनी? हिंदी की लिपि बन गई। ठीक है, ये होती है लिपि। आई बात समझ में? अच्छा, लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिपि की
पूछ रहा है लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। वैसे बोल ये भी सकते हैं कि लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है, ध्वनि। अपने देख लेना, जैसे एग्जाम पूछ लेता है ना कि अगर जैसे ध्वनि आ गया सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि लिख देंगे, ध्वनि आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगर वर्ण आ गया और ध्वनि नहीं आया तो वर्ण आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर होता है, क्वेश्चन के ऊपर होता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे नोट कर लो एक बार, ठीक है, एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे। हो गया। अब तो लिपियों का विकास देखते हैं, लिपियों का विकास देखेंगे कि लिपियों का विकास कैसे हुआ। लिपियों का विकास, लिपियों का विकास। लिपियों का विकास करें, देखो कैसे होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लोग कोई लिपि नहीं जानते थे, सिर्फ चित्र के द्वारा लोग समझते थे। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है और इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, तो लोग समझ जाते थे कि ये व्यक्ति इसको या इस पत्थर को तोड़ रहा है, इस पत्थर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो क्या हुई, एक हमारी चित्रात्मक लिपि हो गई। फिर चित्रात्मक के साथ प्रतीकात्मक, इसे यहां जाना है, इसे ऊपर जाना है, तो ये क्या बन गए, प्रतीक बन गए। ऐसे फिर भाव चित्रात्मक लिपि आई, उसके बाद तुम्हारी आपकी जो लिपि आई वो ध्वनि लिपि उसके बाद आई, ठीक है। तो इसका क्रम लिख लीजिए एक बार कि सबसे पहले कौन सी लिपि आई, हमारी चित्रात्मक लिपि। कौन सी, चित्रात्मक लिपि। सबसे पहले चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि सबसे पहले, जिनमें लोग जो इंसान के भाव थे, विचार थे, उनको कैसे समझता था, उनको समझता था चित्रों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद आई आपकी प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक लिपि, ठीक है। फिर उसके बाद आई आपकी भावात्मक लिपि, फिर उसके बाद आई आपकी ध्वनि लिपि, क्योंकि उस टाइम पे लोग बोल नहीं पाते थे, सिर्फ समझाने के लिए या तो भाव का प्रयोग करते थे या किसी चिन्ह का, प्रतीक का प्रयोग करते थे, और या फिर आपकी चित्र का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद आई आपकी ध्वनि लिपि, जिसे आज की डेट में हम यूज करते हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रम है, इसे एक बार नोट कर लो। पहले चित्रात्मक लिपि, फिर उसके बाद विकास हुआ प्रतीकात्मक, फिर भावात्मक का, फिर आपकी ध्वनियात्मक का। मतलब भाव से व्यक्तियों को समझाते थे कि ऐसा कर लो। फिर इंसान बोलने लग गया, क्या हो गया, बोलने लग गया। फिर आई ध्वनि लिपि आपकी, तो इन्हें नोट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या ध्वनि लिपि से हमारी लिपियों का विकास हुआ है, जितनी आज की डेट में बोल रहे हैं। नोट हुआ। अब देखें हम ध्वनि लिपि को, देखो
ध्वनि लिपि, क्योंकि यहीं से हमारी लिपियों का विकास हुआ है। ध्वनि लिपि, देखो ध्वनि लिपि दो प्रकार की बताई है। एक तो है आपकी कौन सी, अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि जैसे सिंबलिक, ठीक है, कौन सी, सिंबलिक। और एक है आपकी वर्णात्मक लिपि, लिपि कौन सी, वर्णात्मक लिपि, ठीक है। कौन सी थी आपकी, एक अक्षरात्मक लिपि और दूसरी थी आपकी वर्णात्मक लिपि। कौन सी, अल्फाबेटिक, कौन सी, ये कौन सी वर्णात्मक, अल्फाबेटिक, ठीक है। ये अल्फाबेटिक, ये आपकी अक्षरात्मक लिपि, ठीक है, अक्षरात्मक लिपि। और ये आपकी वर्णात्मक, वर्णात्मक लिपि को हम क्या बोलते हैं, रोमन लिपि भी बोलते हैं। कौन सी, रोमन लिपि, कौन सी, रोमन लिपि, रोमन लिपि भी बोला जाता है। अच्छा, जो भारत की जितनी लिपि है उनका विकास कहां से हुआ, अक्षरात्मक, मतलब भारत की, भारतीय लिपि का विकास कहां से हुआ है, अक्षरात्मक लिपि से, ठीक है। ध्वनि लिपि को दो भागों में देखा गया, कौन सी, एक अक्षरात्मक लिपि, एक वर्णात्मक। अक्षरात्मक लिपि में जितनी भारतीय लिपि है वो कौन किस किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक। और जो भी रोमन लिपि है वो कैसी है, वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद भारतीय लिपियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो भारत के संदर्भ में देखेंगे लिपियों का विकास, ठीक है। देखो देखो प्राचीन भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की लिपि पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, पहली आपकी सिंधु लिपि, दूसरी आपकी खरोष्टी लिपि और तीसरी आपकी ब्राह्मी लिपि, जिनका कहीं ना कहीं आपने नाम भी सुना होगा, देखी भी होंगी, देखी तो शायद आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई, तो उसमें आपका जिक्र जरूर चला होगा, आपकी सिंधु लिपि, ब्राह्मी, सॉरी, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तीनों लिपियों का आपने नाम भी सुना होगा और उनके बारे में किसी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो तीन लिपियों का प्राचीन भारत में उल्लेख मिलता है, उल्लेख है, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत में लिख लो, भारत में तीन लिपियों का वर्णन मिलता है। तीन प्रकार की लिपियों का वर्णन है। कौन कौन सी, पहली हमारी कौन सी, सिंधु लिपि, सिंधु लिपि, दूसरी आपकी खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, और आपकी तीसरी है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से हमारी हिंदी भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आई बात में, कौन सी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार की लिपियां मिली है, तीन प्रकार की, कौन सी, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और आपकी ब्राह्मी लिपि। तो अब जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो कहां से हुआ, आपकी ब्राह्मी लिपि से। तो हेडिंग डालो ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ठीक है,
तो यहां पर डालो आप ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, देखो इसे उत्तरी लिपि भी बोलते हैं और इसे गुप्त लिपि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम है कौन कौन? उत्तरी लिपि और आपकी गुप्त शैली की, ठीक है। उत्तरी शैली, उत्तरी शैली की लिपि, शैली की लिपि, और इसी को बोलते हैं क्या? हमारी गुप्त शैली की लिपि, गुप्त शैली की, ठीक है। उत्तर लिपि बोलते हैं इसे, गुप्त शैली बोलते हैं, ठीक है। किसको? आपकी ब्राह्मी लिपि। इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? नागरी शैली और शारदा शैली। कौन से? नागरी शैली और आपकी दूसरी है शारदा शैली। कितने भागों में? दो भागों में, एक आपकी नागरी शैली और दूसरी आपकी शारदा शैली, ठीक है। नागरी शैली को भी दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? एक आपकी पूर्वी शैली और दूसरी आपकी पश्चिमी शैली, पश्चिमी शैली। कितने में? दो भागों में। नागरी शैली को कितने भागों में बांटा है? पूर्वी शैली और आपकी पश्चिमी शैली, ठीक है। अच्छा, पूर्वी शैली में कौन कौन सी आती है? देखो आपकी ये आते हैं आपकी, इसमें आती है आपकी पूर्वी शैली में आती है आपकी तेलुगु, तमिल और मलयालम, ठीक है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये जो भाषा दक्षिण भारत की भाषा है वो आती है पूर्वी शैली में, और इसमें आती है आपकी देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी। देवनागरी आती है पश्चिमी शैली, ठीक है। तो इसे नोट करो। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये आपका यहां से मिट रहा है, एक सेकंड रुको। ये आपका यहां से मिट रहा है, एक सेकंड। देखो मैंने बता दिया, ये भी इसको, इसमें कौन कौन सी आती है? देखो मैंने बताया आपको, इसमें आती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये भाषा आती है इसमें पूर्वी हिंदी में, पूर्वी शैली में। और पश्चिमी शैली में आती है आपकी पश्चिमी शैली, जिसमें आती है आपकी कौन सी? देवनागरी। देवनागरी आती है पश्चिमी शैली। किया नोट? अब बात करते हैं अपनी देवनागरी लिपि के बारे में। किसके बारे में? देवनागरी लिपि के बारे में। हेडिंग डालो आप, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो इसका दूसरा नाम, वैसे दूसरी भाषा में लोकनागरी लिपि बोलते हैं। कौन सी? लोक
देवनागरी लिपि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक नागरी लिपि भी बोलते हैं। किसे? देवनागरी लिपि। अच्छा, सबसे पहले देवनागरी लिपि का देखी कहां गई? देखो, सबसे पहले गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले प्रयोग में लाने वाली जो देवनागरी लिपि सबसे पहले कहा? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में देखी। ठीक है, नोट कर लो, पूछ लेता है। ठीक है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग इस लिपि का प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में देखा गया। आई बात समझ में? सबसे पहले जो आपकी देवनागरी लिपि है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहां देखा गया? जयभट्ट के, गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में देखा गया। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और बात, यह जो ध्वनि है अपनी, यह लिपि आपकी, ये लिपि आपकी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। कहां से? बाएं से दाएं तरफ। यह लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। आई बात? जैसे अब हम लिख रहे हैं तो कहां से लिख रहे हैं? बाएं से दाएं तरफ। ठीक है, आई बात में? इसके एक दो पॉइंट और हैं, इसके एक दो पॉइंट हैं। यह ध्वनि के लिए, एक ध्वनि के लिए इसमें क्या है? इस जो लिपि है इसमें एक ध्वनि के लिए एक जो वर्ड है उसका प्रयोग किया गया है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण या चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ? इसमें जो ये आप अपनी देवनागरी लिपि है, इसमें क्या है? एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह या एक वर्ण का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इस लिपि की एक वैज्ञानिक वर्णमाला भी है। इसकी देवनागरी लिपि की। ठीक है, लिख लो, देवनागरी लिपि की एक वैज्ञानिक वर्ण माला है। मतलब जैसे आपने वर्णमाला, हमारे अब यही थी वर्णमाला, अब हम कल से वर्णमाला ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। पहले हमने भाषा पढ़ी, उसके बाद लिपि पढ़ी, लिपि के बाद वर्णमाला का जिक्र आया तो पढ़ेंगे वर्णमाला का। ठीक है, तो इसमें ये दो चार पॉइंट है, इनको लिख लो। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे देवनागरी लिपि कुछ भाषाएं कौन कौन सी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि की भाषा है। ठीक है, इसे नोट करो। हुआ नोट?
चलो देखो, देवनागरी लिपि की भाषाएं, लिपि की भाषा। देखो, सबसे पहली तो आपकी पहली भाषा ही हिंदी, दूसरी संस्कृत, ठीक है, आपकी नेपाली भी, नेपाली हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, नेपाली हो गई, साथ ही साथ आपकी कौन सी हो गई, राजस्थानी, राजस्थानी, इसके साथ हरियाणवी, हरियाणवी के साथ साथ आपकी मराठी हो गई, कौन कौन सी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, नेपाली हो गई, राजस्थानी हो गई, हरियाणवी हो गई, मराठी हो गई, और साथ साथ आपकी इसके साथ भोजपुरी, भोजपुरी पूरी हो गई, आपकी कश्मीरी हो गई। तो ये इसकी जो प्रमुख भाषाएं, इसके साथ साथ आपकी एक और है, आपकी नागपुरी भाषा है, नागपुरी, ठीक है, नागपुरी। अच्छा, इसके साथ तो और भी हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेता है। आप मराठी आपने बहुत बार देखा होगा, निम्नलिखित देवनागरी लिपि की भाषा है, ठीक है, तो वो कौन से, मराठी। बहुत क्वेश्चनों मैंने प्रैक्टिस सेटों में भी कराया, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, भाषाएं पूछ लिया, ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गई लिपि। अच्छा, एक बार विकास देख लेते हैं, पूछ लेता है, क्रम पूछ रहा है। पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से विकास होता है किसका, देवनागरी का, देवनागरी, देवनागरी से विकास होता है आपका संस्कृत का, और संस्कृत से विकास होता है हमारी हिंदी का, हिंदी लिपि का, हिंदी का, जो हिंदी में जो आज हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ये हो गया विकास। अब इसके साथ साथ हम कुछ दो तीन जैसे आपके जो लिपि हैं उनकी भाषा देख लेते हैं। जैसे आपकी पहली हुई प्रमुख लिपि और उनकी भाषा, जैसे आपकी अरमाइक लिपि है, कौन सी, अरमाइक लिपि, यहाँ पढ़ लो, अरमाइक, अरमाइकी लिपि। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, ठीक है। आपकी अरबी आती है, फारसी आती है, अरबी, अरबी लिपि जो है, फारसी, और जो आपकी उर्दू, उर्दू भी किसके साथ आती है, आपकी अरमाइक लिपि में आती है। और एक दो जैसे आपकी अरमाइक लिपि होगी, फिर रोमन लिपि, रोमन लिपि, रोमन लिपि। इसके साथ देखो, इसमें आती है कौन कौन सी भाषा आपकी, इसमें आती है आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, स्पेनिश, और आपकी जर्मन भाषा किसके अंतर्गत आती है, रोमन लिपि के अंतर्गत। अच्छा, एक और आपकी गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक। इसके बाद इसके अंतर्गत आती है आपकी पंजाबी लिपि, पंजाबी लिपि। तो दोस्तों, आज हमारे लिपि का चैप्टर इतना ही था, इतना ही पूछा जाता है। जहां तक ये पूछ लिया जाता है बार बार कि हिंदी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा है या नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर मराठी पूछते हैं, अधिकांश उसमें कश्मीरी पूछ लेते हैं, भोजपुरी पूछ लेते हैं, नागपुरी पूछ लेते हैं। ये देखो तीन इंपॉर्टेंट है जिसमें बार बार पूछते हैं। देखो, एक तो आपकी ये हो गई, तीन चार, एक नेपाली हो गई, आपकी कश्मीरी हो गई, आपकी नागपुरी।
इनको बार बार पूछा जाता है, हर किसी किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि की नहीं है। तो पूछ लेता है, 3 ऑप्शन गलत दे देगा, ठीक है, और एक ऑप्शन सही दे देगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है या डायरेक्ट पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की भाषा है। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, हालांकि ज्यादा इससे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है, बस ये पूछता है इसमें, लेकिन तब भी मैं बता दिया है। तो आज की क्लास को दोस्तों आज हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर एक नई क्लास के साथ, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। कौन सा? वर्णमाला। उसे हम कंप्लीट करेंगे कल। 1 2 कम से 3 क्लास होंगी उसकी, 3 हो जाए 2 हो जाए, देखेंगे कितनी होंगी, उसे देखेंगे कल अच्छे से। बाकी का तो जैसा चल रहा है वो ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारी क्लास है उसे शेयर जरूर करें, और जो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होता है हमें भी ग्रोथ मिलती है, तो हम भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छे टीचरों को लाने की कोशिश करते हैं। पर जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर वो ये चल रही चीज़ें। तो चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। कल फिर एक नई क्लास के साथ ना हमारी चलेंगी। और आज जो आपका जो एग्जाम हो रहा है आपका पैट का, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है, उसका आज हम एनालाइज करेंगे, जो 28 तारीख का, ठीक है। चलो धन्यवाद।